ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि, शुभ मुहूर्त और दान का महत्व के साथ धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी जी की अत्यंत सौम्य और दिव्य छवि अंकित है। आइए इस पावन अवसर की महिमा को एक मधुर और विस्तृत कथा के रूप में सुनते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि प्रकृति और देव कृपा के मिलन का एक उत्सव है। इस दिन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख और हृदय को छू लेने वाली कथा सत्यवान और सावित्री की है। सावित्री का संकल्प और यमराज का आगमन। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी कन्या का नाम सावित्री था, जो रूप और गुणों में साक्षात देवी के समान थी। सावित्री ने अपने वर के रूप में द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को चुना। हालांकि देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को सचेत किया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। पिता के बार बार समझाने पर भी सावित्री अपने धर्म से डिगी नहीं। उसने कहा, तारांकन पिताजी, कन्या एक बार ही वर का वरण करती है। मेरा निश्चय अटल है। विवाह के बाद सावित्री अपने राजसी सुखों को त्याग कर पति और अंधे सास विभा के साथ वन की कुटिया में रहने लगी। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जो सत्यवान का अंतिम दिन था। वो दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा और कुछ मतों के अनुसार इससे ठीक पहले की अमावस्या का समय था। यमराज के पीछे सावित्री की यात्रा। सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काटने गए तो अचानक उनके सिर में तीव्र दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहां साक्षात प्राण हरने वाले यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री विलाप करने के बजाय शांत चित्त से यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने मुड़कर देखा और कहा, तारांकन, हे देवी, तुम अब लौट जाओ। मृत लोक के प्राणी का यमलोक तक आना संभव नहीं है। सावित्री ने अत्यंत मधुर और विनीत स्वर में कहा, तारांकन, हे धर्मराज, जहां मेरे पति जाएंगे वहां जाना मेरा कर्तव्य है। पत्नी का धर्म पति के साथ चलना ही है। 3 वरदान और मृत्यु पर विजय। सावित्री की मीठी वाणी, शास्त्र ज्ञान और अटूट पतिव्रत धर्म को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो। पहला वरदान। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसलियांगा वरदान। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान, बुद्धिमानी। अंत में सावित्री ने बड़ी चतुराई और मधुरता से कहा, तारांकन, हे प्रभु, मुझे 100 यशस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान दे। यमराज ने बिना सोचे समझे सहज भाव से कह दिया, तथास्तु। वरदान देने के तुरंत बाद यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना संतान को जन्म नहीं दे सकती थी। यमराज सावित्री की इस सूझबूझ और निष्ठा के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने हंसते हुए सत्यवान के प्राणों को पाश से मुक्त कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। माँ लक्ष्मी की कृपा। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग रात में चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, जिससे जीवन में मानसिक शांति और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। गंगा स्नान और दान। ज्येष्ठ मास की तपन को शांत करने के लिए इस पूर्णिमा पर जल, मिट्टी के घड़े, कुंभ, तरबूज, आम, सत्तू और वस्त्रों के दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय, जिसका कभी क्षय न हो, पुण्य प्रदान करता है। निष्कर्ष, यह पर्व हमें सिखाता है कि मधुर वाणी, दृढ़ संकल्प और निश्चल भक्ति से इंसान